हाय स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा था कि हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर को किस तरह से ऐड करेंगे। उस मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो मेथड हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल मेथड है जिसमें हमसे गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर को पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर स्केल लेते हैं और फिर जब हम दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो हमसे डायरेक्शन में, एंगल में भी गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो आज हम एक दूसरा मेथड पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, जिसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और फिर उन कंपोनेंट से हम रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम करते हैं और फिर रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट से हम फिर रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो ये जो मेथड है ये हमारे पास एक एनालिटिकल मेथड है रादर देन ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी इसमें हम वेक्टर्स को मैथमेटिकली एनालिटिकली डील करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं और उन इक्वेशन में हम उन वेक्टर्स की जो उन वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, अगर हमें वो गिवन है और जो एंगल है वो गिवन होती है, तो जब हम उन एंगल और मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो उससे हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है हमारे पास एक एनालिटिकल वे ऑफ एडिशन है ऑफ वेक्टर बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो लेट हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक हमारे पास है वेक्टर बी। तो इन दोनों को हम बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरह हम हेड टू टेल रूल की मदद से हम ऐड करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम इन दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। सो लेट ये हमारे पास वेक्टर ए है, लेट दिस इज वेक्टर ए, इट मेक्स एंगल थीटा ए विद एक्स एक्सिस। और फिर हम क्या करते हैं, इस वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाते हैं, लेकिन इस तरह से कि जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ये इसमें चेंज ना हो, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट और ये जो एंगल है थीटा आर, दिस इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वेक्टर को इसके करिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। सो लेट हम पहले वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। सो दिस इज ए एक्स, ये हमारे पास ए का एक्स कंपोनेंट आ गया। फिर हम वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन वाई एक्सिस। सो ये हमारे पास बनता है, ये हमारे पास आर ए और ये वाई, ए का वाई कंपोनेंट। इसी तरह हम इस जो बी वेक्टर है इसको हम इनके दो करिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास बी बी एक्स और ये भी हमारे पास क्या बनता है, बी एक्स, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक है, तो ये भी बी एक्स है, ये भी बी एक्स है। इसी तरह ये जो है ये हमारे पास ए वाई है और इसी तरह हम बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास बनता है बी वाई और ये भी हमारे पास बी वाई बनता है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये बी वाई। तो हमने दोनों वेक्टर्स को क्या किया, उनके करिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है इसमें रिजॉल्व किया। तो देखिए ये हमारे पास ए एक्स है, ये हमारे पास बी एक्स है,
ये हमारे पास ए वाई है, ये हमारे पास बी वाई है। तो अगर आप देखें ये जो ए एक्स और बी एक्स है, अगर हम देखें तो ये एस आर का एक्स कंपोनेंट है। इनको अगर हम सम करें, ऐड करें, तो ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो आर वाई और जो बी वाई और ए वाई है, इससे हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनता है। तो ये इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। तो अगर हम देखें तो ए एक्स जो है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए के बराबर है, ये ए एक्स है, दिस इज ए कॉस थीटा ए। और बी एक्स जो है हमारे पास बराबर होगा बी कॉस थीटा बी। इसी तरह ए वाई जो है हमारे पास बराबर होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए। और बी वाई जो है हमारे पास बराबर होगा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, हाँ बी साइन थीटा बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, अब हमने आर एक्स और आर वाई फाइंड करना है। तो आर एक्स जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, आर एक्स जो है ये हमारे पास बराबर होगा और साथ में आई यूनिट वेक्टर। सो आर एक्स आई जो है हमारे पास बराबर होगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर। और इसी तरह हम ए वाई जो है, आर वाई जो है लिख सकते हैं आर वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास वाई डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब देखिए ए एक्स और बी एक्स और ए वाई और बी वाई की वैल्यूज हमें पता है, तो हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आर एक्स आई यूनिट वेक्टर बराबर होगा ए कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा बी इंटू आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह आर वाई हमारे पास बराबर होगा इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये बराबर होगा ए साइन थीटा ए प्लस बी साइन थीटा बी इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमारे, अगर हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल थीटा ए और थीटा बी पता है, तो हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज जो है इजीली मालूम कर सकते हैं इन दो इक्वेशन से। इन दो इक्वेशन से हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, अब आर हमारे पास बराबर होगा, जो वेक्टर आर है ये हमारे पास बराबर होगा आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। सो आर वेक्टर हमारे पास बराबर हो जाएगा, आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा बी इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए साइन थीटा ए प्लस बी साइन थीटा बी इंटू जे यूनिट वेक्टर। So just by putting the magnitude and angles in this equation of these two vectors, we can get the result. अब देखिए हमें हमें वो इक्वेशन मिल गया कि जिसमें अगर हम ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एक्स एक्सिस के साथ, वो वैल्यूज पुट करें तो इससे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें वो जो ज्योमेट्रिकल जो हमने ये प्रोसेस सारा किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमने इक्वेशन डेरिवेशन के लिए किया। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
और साथ में आपको एंगल्स दिए हैं दोनों वेक्टर के, तो आप इस इक्वेशन में ए बी का मैग्नीट्यूड और साथ में इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वो वेक्टर जो है आ जाएगा। अब ये आप याद रखें कि ये वेक्टर है। अगर हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, यानी ये वेक्टर इस तरह से आएगा, ये इस फॉर्म में होगा कि रिजल्टेंट जो है आपके पास होगा 2i+3j, इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में होगा, कंपोनेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो मैग्नीट्यूड हम किस तरह मालूम करेंगे रिजल्टेंट का? तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें आर एक्स आर वाई की वैल्यू अगर गिवन हो तो हम जो है आर की वैल्यू किस तरह से मालूम कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर जो है हमारे पास बराबर होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें आर एक्स और आर वाई हम मालूम करें फ्रॉम द जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स और उनके जो एंगल्स है, उससे अगर हम आर एक्स आर वाई मालूम करें और रिजल्टेंट का एंगल हमने मालूम करना है विद एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट का यानी थीटा आर, ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल अगर हमने मालूम करना है तो इसको हम किस तरह से मालूम करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम टेंजेंट थीटा से जो है हेल्प लेते हैं। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, आर वाई है, तो आर वाई बाय आर एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एंगल को मालूम कर सकते हैं। अब ये तो हम दो वेक्टर्स हमने कर लिए। अगर दो से हमने ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो मालूम करना है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास ए कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा बी, और अगर सी वेक्टर है तो इसके साथ आ जाएगा सी कॉस थीटा सी। अगर डी वेक्टर भी है तो डी कॉस थीटा डी, और इसी तरह जो है वाई कंपोनेंट्स में भी उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को जो है आप मालूम कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और वो वेक्टर जो है दोनों मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एनालिटिकली बाय मैथमेटिकल इक्वेशन जो है हम एक दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जो है वो मालूम कर सकते हैं। वेक्टर्स भी मालूम कर सकते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं, और साथ में उस रिजल्टेंट का एंगल भी जो है हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंगल है, एंगल थीटा, ये जरूरी नहीं कि हम हर वक्त जो है वो इस इक्वेशन से ही मालूम करें। इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिस तरह सिचुएशन अगर इस तरह से है, देखें ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर आपका एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका रिजल्टेंट जो है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइक दिस, इफ दिस इज योर रिजल्टेंट, यानी दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, दिस इज थीटा। ठीक है, तो फिर तो हम देखें उस इक्वेशन से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स से इजीली जो है हम ये मालूम कर सकते हैं एंगल। लेकिन अगर आपका रिजल्टेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय आपका रिजल्टेंट अगर
सेकंड क्वाड्रेंट में हो, लाइक आपका रिजल्टेंट अगर यहाँ पे हो, ठीक है, तो फिर ये हमारा एंगल जो है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो एंगल होगा वेक्टर का वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। सो दिस इज अवर थीटा आर। ये हमारा थीटा आर नहीं है, ये आप याद रखें। ये हमारा लेट दिस इज पाई, ये एंगल पाई है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, ये हमारा पाई है और हमें एंगल ये चाहिए। अब ये एंगल जो है इस फॉर्मूले से तो हम मालूम नहीं कर सकते, इस एंगल को पाई को हम मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स, यानी इसका रिजल्टेंट का हम एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, पाई हमें गिवन होगा, ठीक है। लेकिन थीटा आर जो है हम किस तरह मालूम करेंगे? तो जो थीटा आर है और पाई है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, पाई प्लस थीटा आर, पाई प्लस थीटा आर, ये हमारे पास किसके बराबर हो? ये देखिए 180 डिग्री के बराबर है। यानी ये देखिए हमारे पास ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम इस पाई और थीटा आर को ऐड करें तो ये हमारे पास बराबर होगा 180 के। तो हमने पाई जो है वो तो हम इस इक्वेशन से मालूम करेंगे, थीटा आर हमारे पास किसके बराबर होगा? 180 माइनस पाई, और पाई के लिए ये इक्वेशन है। तो अगर आपका रिजल्टेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट, तो फिर ये फॉर्मूला आप जो है यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपका अगर रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बजाय यहाँ पे है, लेट दिस इज योर रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये आपका एंगल है पाई और ये आपका एंगल है, ये जो रेड वाला एंगल है ये आपका है थीटा आर, जो हमने मालूम करना है, जिससे हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। जो थीटा आर है रिजल्टेंट का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है डायरेक्शन। और ये जो एंगल है ये आपका क्या है? ये पाई एंगल है। ये पाई जो है हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सिचुएशन क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है अगर हम थीटा आर से पाई माइनस करें, ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास 180 के बराबर होगा। यानी अगर हम थीटा आर से 180 डिग्री माइनस करें तो ये हमारे पास पाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि थीटा आर जो है यानी रिजल्टेंट का जो एंगल है ये हमारे पास बराबर होगा पाई प्लस 180। ये आपका फॉर्मूला है थीटा आर के लिए और ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपका रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर इस फॉर्मूले से आप थीटा आर को मालूम करेंगे। ये देखिए ये 180 डिग्री प्लस अगर इसको हम पाई के साथ 180 डिग्री को ऐड करें तो ये पूरा थीटा आर बनता है। सो थीटा आर इज इक्वल टू पाई प्लस 180 डिग्री। इस इक्वेशन से जो है हम एंगल जो है वो मालूम कर सकते हैं अगर आपका रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब अगर आपका रिजल्टेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी आपका रिजल्टेंट यहाँ पे है, दिस इज आर, और लेट ये आपका पाई है और ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका थीटा आर है। क्योंकि ये आपने याद रखना है कि एंगल जो है वो हमेशा आपका एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन वाला एंगल होगा, ठीक है। तो अब अगर आपका रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम थीटा आर कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए ये जो थीटा आर है ये प्लस ये पाई, थीटा आर, थीटा आर प्लस पाई, ये किस चीज के बराबर है? ये देखिए पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है ये 360।
तो थीटा आर हमारे पास किसके बराबर होगा, 360 माइनस पाई, ठीक है। और पाई जो है ये हमारे पास बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। तो इस तरह से हम जो है एंगल्स जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा आर और थीटा जो है वो सेम चीज होगा। लेकिन अगर रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर थीटा आर जो 180 माइनस पाई के बराबर होगा। अगर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आर इज इक्वल टू पाई प्लस 180। और अगर रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर उसके लिए ये फॉर्मूला है थीटा आर इज इक्वल टू 360 माइनस पाई। तो इस तरह से जो है आप एंगल जो है मालूम कर सकते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का। थैंक यू।